Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all will be fine. Today we will start question number 2 of exercise 1.2. But before starting this, I will tell about union, intersection, difference and symmetrical difference. What is union? Given sets in combination form means मिला के लिखना. इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ गिवन सेट्स मींस नंबर या एलिमेंट्स का एक जैसा होना, उसको हम इंटरसेक्शन में लिखते हैं. नेक्स्ट इज डिफरेंस. डिफरेंस में हम क्या करते हैं, अनकॉमन एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट्स, यानी हमें जो दो सेट्स दिए हुए हैं उनमें से ऐसे नंबर जो फर्स्ट सेट में मौजूद हो लेकिन अनकॉमन हो, मिल ना रहे हो. सिमेट्रिकल डिफरेंस, ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे नंबर्स जो कि दोनों सेट्स में हो, यानी हमें दो सेट्स दिए जाते हैं, उनमें से कुछ एलिमेंट्स होंगे जो कॉमन होंगे, कुछ होंगे जो अनकॉमन है. ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे नंबर्स हमें लिखने हैं जो कि अनकॉमन हो लेकिन दोनों सेट्स में होने चाहिए. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. दैट इज given the sets A is equal to x slash that s is positive even integer less than 10, यानी ऐसे हमें नंबर्स लिखने हैं जो कि इवन भी होने चाहिए और इंटीजर्स भी होने चाहिए, पॉजिटिव यानी प्लस की फॉर्म में होने चाहिए, लेस देन 10 यानी 10 से छोटे. अब वो कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6 और 8. बी है s अपॉन एक्स इज़ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेस देन 10, यानी ऐसे हमें इंटीजर्स लिखने हैं, ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो कि ऑड हों. अब वो कौन से हैं, 1, 3, 5, 7 एंड 9. आर सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट कौन सा दिया हुआ है हमें, एक्स अपॉन एक्स इज़ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, यानी 10 से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं. अब वो कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. b is equal to x such that x is positive odd integer less than 10, यानी ऐसे हमें नंबर्स लिखने हैं जो ऑड भी हों, इंटीजर्स भी हों और 10 से छोटे हों. वो कौन से, 1, 3, 5, 7 एंड 9. आर सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट u is equal to x such that x is a positive integer less than 10, यानी हमें 10 से छोटे इंटीजर्स लिखने कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. List the elements of. Question number 1 is A union B complement. ये सिंबल आपको नज़र आ रहा है, ये कौन सा होता है, कॉम्प्लीमेंट का, यानी डिफरेंस, यानी u में से हम b को जब माइनस कर देंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो वो उसका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट. जब भी इस तरह का हमें कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस एलिमेंट का, उस नंबर का हम कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं, यानी हमें b का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है. u हमें दिया हुआ है, u इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. डिफरेंस करेंगे, माइनस की सिंबल देंगे जो डिफरेंस को शो करता है. b की वैल्यू लिखेंगे, b की वैल्यू क्या है, 1, 3, 5, 7, 9. हमने डिफरेंस कैसे मालूम करते हैं, हमने सीखा कि ऐसे नंबर जो कि कॉमन नहीं होते, अनकॉमन नंबर्स हैं. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 दोनों में कॉमन है, 3 भी दोनों में कॉमन है, 5 भी, 7 भी, 9 भी. कौन से नंबर्स बच गए हमारे पास, 2, 4, 6, 8. तो u में से जब हम b को माइनस कर देंगे, यानी b का हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला, क्या बचा हमारे पास, 2, 4, 6 एंड 8. आफ्टर दिस हम क्या करना है, a का यूनियन करना है b कॉम्प्लीमेंट के साथ. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, a की वैल्यू लिखेंगे. हमने लिखा क्या है, a की वैल्यू 2, 4, 6, 8, उसका यूनियन करना है, ये यूनियन का सिंबल है. b कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकाला है, क्या है, 2, 4, 6 एंड 8. अब हम इन दोनों का यूनियन करेंगे, यानी a और b कॉम्प्लीमेंट का. यूनियन का क्या मतलब होता है, यानी दोनों सेट्स का, या जितने भी हमें सेट्स दिए हुए हो, यहाँ पे तो दो सेट्स दिए हुए तो हमें उनका यूनियन करना है, यानी उन दोनों को मिलाकर लिख देना है. तो वो कौन से हैं, 2, 4, 6 एंड 8.
नाउ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, यानी हमने यू के सेट लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए का लिखा 2 4 6 8, हमें क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, यानी यू में से ए को हम माइनस करेंगे, ऐसे मेंबर्स जो अनकॉमन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन नंबर्स को कैंसिल कर देंगे जो कॉमन है। कौन कौन से हैं, 2 4 6 8। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ हमारे पास, 1 3 5 7 9। अब हम क्या करना है, ए के कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर निकला उसका इंटरसेक्शन करना है बी के सेट के साथ। ए कॉम्प्लीमेंट का हमने आंसर लिखा 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन बी की क्या वैल्यूज़ हैं, 1 3 5 7 9। इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, यानी कॉमन करना है। कॉमन, ये सारे मेंबर्स ही आपस में कॉमन है, देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। क्वेश्चन नंबर 11 इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, देन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद जो इन दोनों के आंसर्स आएंगे उनका हमने इंटरसेक्शन करना है। ए का कॉम्प्लीमेंट हमने ऊपर भी फाइंड किया है, क्या आंसर आया था 1 3 5 7 9। बी का कॉम्प्लीमेंट हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं 2 4 6 8। इन दोनों के आंसर्स को हमें क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है, यानी कॉमन करना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या था, 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8। अब इन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो देखने हैं, कुछ कॉमन है। अब इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट, कोई भी नंबर सेम नहीं है, कॉमन नहीं है, देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नल सेट। क्वेश्चन नंबर 12 इज ए, ये आपको ट्राइंगल की फॉर्म में एक सिंबल नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल डिफरेंस, यानी ए और बी का सिमेट्रिकल डिफरेंस मालूम करना है, यानी दोनों के सेट्स में जो भी अनकॉमन नंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो हमें लिखना है। अब पहले हमने ए का सेट लिखा, क्या है 2 4 6 8, ये सिंबल लगाया हमने सिमेट्रिकल डिफरेंस का। बी इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, देयरफॉर ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी इज इक्वल टू, यानी अनकॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कोई भी मेंबर्स या एलिमेंट्स इसके अंदर कॉमन नहीं है, देयरफॉर हमें सारे ही नंबर लिखने हैं। लेकिन हमें ये ख्याल भी रखना पड़ेगा कि जो भी हम नंबर लिख रहे हैं वो रिपीट नहीं होना चाहिए, देयरफॉर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 इज ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, जो हम ऑलरेडी ऊपर सीख चुके हैं किस तरह से हमने बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया। देयरफॉर बी इज इक्वल टू 2 4 6 8। ए का लिखा हमने 2 4 6 8, डिफरेंस मालूम करना है, बी कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8। अब डिफरेंस में क्या करते हैं, हम अनकॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि ए और बी कॉम्प्लीमेंट का जब हमने डिफरेंस फाइंड किया तो इनमें सारे ही एलिमेंट्स कॉमन है, कोई भी मेंबर अनकॉमन नहीं है, देयरफॉर ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नल सेट। क्वेश्चन नंबर 14 इज ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिकल डिफरेंस बी। यू का वैल्यू हम लिखेंगे, फिर ए माइनस यानी डिफरेंस करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इस तरह से हमने मालूम किया था 1 3 5 7 9। सिमेट्रिकल डिफरेंस बी के साथ क्या है 1 3 5 7 9। अब हमें क्या करना होता है, इन दोनों साइड्स के अनकॉमन मेंबर्स लिखने होते हैं, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि दोनों के एलिमेंट्स आपस में कॉमन है, कोई भी नंबर अनकॉमन नहीं है, देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिकल डिफरेंस बी इज इक्वल टू नल सेट। क्वेश्चन नंबर 15 इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। जब हमारे पास होल की कोई भी चीज़ आ सकती है तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट ही सॉल्व करना होता है। पहले हम क्या करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद इसका आंसर जो भी आएगा उसको बी के साथ इंटरसेक्ट करके फिर हम उसका दोबारा से यूनिवर्सल सेट डिफरेंस फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, जो हम ऊपर कर चुके हैं, आंसर क्या आया था 1 3 5 7 9। हम क्या करेंगे, बी का इसके साथ इंटरसेक्ट कर देंगे, क्या है बी का 1 3 5 7 9, यानी ए कॉम्प्लीमेंट और बी का इंटरसेक्शन, यानी कि कॉमन मेंबर्स कौन कौन से थे 1 3 5 7 9। आफ्टर डूइंग दिस हमें क्या करना है, होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, यानी यू का सेट लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट क्या था 1 2 3 5 7 6 8 9। डिफरेंस फाइंड करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का क्या है 1 3 5 7 9। डिफरेंस मीन्स अनकॉमन एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो हम क्या करेंगे 1 3 5 7 9 ये सब कॉमन थे, रिमेनिंग कौन कौन से नंबर्स हमारे पास बच गए हैं 2 4 6 8। देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 2 4 6 8।
If A is equal to 1, 2, 3, 4, B is equal to 2, 4, 6, 8, show that A symmetrical difference B is equal to A union B डिफरेंस A इंटरसेक्शन B। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास इक्वालिटी की सिंबल आ जाती है तो हम उस को क्या करते हैं, इक्वेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। क्या है, A सिमेट्रिकल डिफरेंस B। A के मेंबर्स लिखेंगे, क्या है, 1, 2, 3, 4। सिमेट्रिकल डिफरेंस B इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8। सिमेट्रिकल डिफरेंस फाइंड कैसे किया था, हमने आपको बताया है कि दोनों सेट्स के अंदर जितने भी अनकॉमन मेंबर्स होते हैं वो हमें लिखने होते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि कॉमन कौन कौन से हैं। 2 कॉमन है दोनों में और ये 4 कॉमन है। कौन कौन से नंबर्स बच गए हमारे पास, 1, 3, 6, 8। देयरफॉर A सिमेट्रिकल डिफरेंस B इज इक्वल टू 1, 3, 6, 8। नाउ राइट हैंड साइड, दैट इज A यूनियन B डिफरेंस A इंटरसेक्शन B। सबसे पहले हम क्या करेंगे, A और B का यूनियन फाइंड करेंगे। A क्या था, 1, 2, 3, 4। B के सेट्स क्या है, 2, 4, 6, 8। दोनों का यूनियन करेंगे यानी मिला के लिख देंगे, लेकिन कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 6, 8 A का यूनियन B हो गया। अब हम क्या करेंगे, A और B का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। A के नंबर लिखे हमने, क्या है, 1, 2, 3, 4। इंटरसेक्शन B 2, 4, 6, 8। अब इन दोनों सेट्स में कॉमन कौन कौन से हैं, 2 और 4। देयरफॉर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2 एंड 4। अब हम क्या करेंगे, A यूनियन B जो हमने मालूम किया है और जो A इंटरसेक्शन B मालूम किया है, इनका क्या करना है, डिफरेंस हमें फाइंड करना है। हमने दोनों के आंसर्स लिखे, अब इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। यानी कि डिफरेंस में क्या होता है, फर्स्ट सेट के अनकॉमन जो होते हैं एलिमेंट्स वो हम लिख रहे होते हैं। तो हम फाइंड करेंगे कि कौन कौन से कॉमन है, कौन से हैं 2 और 4, ये दोनों में कॉमन है। कौन कौन से नंबर्स बचे हैं हमारे पास, 1, 3, 6 और 8। देयरफॉर A यूनियन B डिफरेंस A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1, 3, 6, 8। दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 18 इज इक्वल टू A सिमेट्रिकल डिफरेंस B इज इक्वल टू A डिफरेंस B यूनियन B डिफरेंस A। हमने A डिफरेंस B ऊपर भी सिमेट्रिकल डिफरेंस A सिमेट्रिकल डिफरेंस B ऊपर भी हमने फाइंड किया है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, पहले हमने A का सेट्स उतारे फिर B के सेट्स। देयरफॉर A सिमेट्रिकल डिफरेंस B इज इक्वल टू 1, 3, 6, 8 यानी अनकॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू A डिफरेंस B यूनियन B डिफरेंस A। सबसे पहले हम क्या करेंगे, A का B के साथ डिफरेंस फाइंड करेंगे। यानी A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, डिफरेंस B इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8। डिफरेंस में हम क्या करते हैं, अनकॉमन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, यानी पहले हम देखेंगे कि कॉमन कौन से हैं, 2 एंड 4, ये दोनों में कॉमन है। क्या बच गया, फर्स्ट उसके अंदर से 1 और 3, तो हमने लिख दिया A डिफरेंस B इज इक्वल टू 1, 3। अब B का सेट पहले लिखा है 2, 4, 6, 8। डिफरेंस B A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। अब इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, 2 और 4 दोनों में कॉमन है। लेकिन हम जब डिफरेंस फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट सेट के अनकॉमन मेंबर्स या नंबर्स लिखते हैं। कौन कौन से बच गए हमारे पास, 6 एंड 8। देयरफॉर B डिफरेंस A इज इक्वल टू 6, 8। A डिफरेंस B इज इक्वल टू 1 एंड 3। यूनियन करेंगे B डिफरेंस A 6, 8 के साथ। यूनियन मीन्स दोनों के सेट्स को मिला के लिख देना। देयरफॉर A डिफरेंस B यूनियन B डिफरेंस A इज इक्वल टू 1, 3, 6, 8। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 19, A डिफरेंस B इज इक्वल टू A डिफरेंस A इंटरसेक्शन B। लेट do start लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज A डिफरेंस B। A के मेंबर्स क्या है, 1, 2, 3, 4। B है 2, 4, 6, 8। A और B का हमें डिफरेंस लिखना है, यानी फर्स्ट सेट्स में से क्या करना है, हमें अनकॉमन मेंबर्स लिखने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कॉमन है उनको कैंसिल कर देंगे। 2 और 4 कॉमन है। कौन कौन से नंबर्स बच गए, 1 और 3। देयरफॉर A डिफरेंस B इज इक्वल टू 1, 3।
राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। ए के मेंबर्स लिखे हमने 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2 4 6 8। इन दोनों सेट्स में क्या करना है, हमने कॉमन लिखने हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन नंबर्स। कौन कौन से हैं, 2 और 4 दोनों में कॉमन है, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2 एंड 4। अब हमें क्या करना है, ए का डिफरेंस मालूम करना है ए और इंटरसेक्शन बी के साथ। तो हम पहले क्या लिखेंगे, ए का सेट लिखेंगे 1 2 3 4, डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2 4। डिफरेंस मीन्स पहले सेट के अनकॉमन एलिमेंट्स, तो कौन से हैं वो 2 और 4 को हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि वो कॉमन है दोनों। क्या बच गया हमारे पास, 1 और 3, देयरफॉर ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 3, दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड।